बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटेरियल मैनेजमेंट, ये मैंने नया फ़ोल्डर बना दिया है प्ले लिस्ट में, और इसके ऊपर नेक्स्ट कुछ वीडियो आएंगी, कुछ नहीं मतलब काफ़ी सारी आएंगी, क्योंकि मटेरियल मैनेजमेंट स्टोर वालों का भी टॉपिक है, प्रोक्योरमेंट वालों का भी रिलेटेड है, सप्लाई चेन से भी रिलेटेड है, और इटसेल्फ मटेरियल मैनेजमेंट एक पूरा सब्जेक्ट है। और अब ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। कहीं पे तो जो वेयर हाउस स्टोर इंचार्ज होता है वो इसको लुक आफ्टर कर रहा होता है, वो प्लानिंग कर रहा होता है मटेरियल मैनेजमेंट की, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट हो सकता है, और बहुत सारी जगहों पे प्रोक्योरमेंट वाले भी मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो बेसिक रॉ मटेरियल होते हैं या पैकेजिंग मटेरियल होते हैं तो वो फिर स्टोर, बेसिकली जॉब ये स्टोर वालों की है या मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की है, लेकिन प्रोक्योरमेंट समटाइम खुद इसको ओवरसी कर रहा होता है, या वो ज़रा अपर हैंड होता है उसका, क्योंकि उसने प्रोक्योर करना होता है तो उसको लीड टाइम का पता होता है, उसको पता होता है कि कौन सी आइटम कितने अरसे में प्रोसेस होके या मैन्युफैक्चर होके हम तक पहुंचनी है, ट्रैवलिंग टाइम क्या है। तो इस तरह का जब उसको लीड टाइम पता होता है तो फिर वो खुद केयर करते हैं कि किस रॉ मटेरियल या पैकिंग मटेरियल को, जो कि हमें मंथली इतनी कंजम्पशन चाहिए या इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो उसको हमने कितने ऑर्डर में सेपरेट करके किस किस डेट में मंगवाना है। तो ये प्लानिंग फिर प्रोक्योरमेंट वाले खुद करके तो स्टोर को देते हैं कि भाई इस डेट में आप इसकी जो है रिक्विजिशन भिजवाते रहें, तो हम आपको इनका ऑर्डर इशू कर देंगे सप्लायर को, और सप्लायर आपको मटेरियल भिजवा देगा। और सम टाइम स्टोर वाले या वेयर हाउस वाले खुद इसकी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, खुद वो मटेरियल को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, और देख रहे होते हैं कि कितनी कंजम्पशन मंथली होती है, कितनी हमने सेफ्टी स्टॉक इसका रखना है, यानी कि जहाँ पे हमें फिर री ऑर्डरिंग करनी है तो वो खुद रिक्विजिशन इशू करते हैं ड्यू टाइम के ऊपर, और प्रोक्योरमेंट को भिजवा देते हैं। बहरहाल ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना प्रोसेस है। काम कोई भी करेगा, वो प्रोक्योरमेंट वाले मटेरियल मैनेजमेंट को देखें, स्टोर वाले देखें, या इंडिपेंडेंट कोई मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बना हो, तो काम एक ही होगा। उसके पीछे जो वर्किंग होगी हम उसको डिस्कस करेंगे, आइदर वो कोई भी कर सकता है। तो जो मटेरियल मैनेजमेंट का, इसके लिए कहा जाता है, इफ़ द राइट मटेरियल इन द राइट क्वांटिटीज़ are not available at the right time, the process cannot produce what it should। जो भी किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर, किसी प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर कुछ बन रहा होता है, तो उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर वो राइट क्वांटिटी राइट टाइम के ऊपर राइट प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। अब ये जो डेफिनेशन मैंने बोली है द राइट मटेरियल, पहले तो राइट मटेरियल है कि हमें रिक्वायर्ड क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में था, तो वहाँ पर एक रेड सिरप बनता है, ये 2 ही रेड सिरप हैं पाकिस्तान में, तो एक में मैं था, तो टॉप लीडिंग ब्रांड नंबर 1। तो अब वो जो रेड सिरप था उसकी 2 पैकिंग होती हैं, एक आई थिंक 1.5 लीटर और एक 500 ml, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन बहरहाल 2 वेरिएशन थी, एक छोटी बोतल थी, एक बड़ी बोतल थी। तो अब जो प्रोडक्शन होती है वो ऑर्डर के हिसाब से होती है कि पीछे सेल वाले जितना ऑर्डर करते हैं कि जी हमें फलां वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे इतनी पेमेंट आ गई है और उसको इतनी बोतलें रेड सिरप की बड़ी बोतलें चाहिए, तो अब उतनी बड़ी बोतलों का जो प्रोडक्शन है वो प्लान कर ली जाती है। और फॉर एग्जांपल वो उतनी प्रोडक्शन प्लान है, और किसी दिन पता लगता है कि जी वो तो बोतलें कम है, उतनी बोतलें अवेलेबल नहीं है जितनी, यानी जो पैकिंग मटेरियल है, तो अब क्या होगा, प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि पीछे जो सिरप है वो बन चुका होता है, जो फिलिंग के लिए फिल होना है रेड सिरप वो बन चुका होता है, वो प्रोसेस में होता है, या उसके मटेरियल अवेलेबल होते हैं। वैसे भी मशीन को बंद नहीं किया जाता,
कि जी आज वो बोतलें बाई चांस नहीं है तो आज की प्रोडक्शन बंद करके सब घर चले जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो अब क्या होगा कि जी अब अच्छा चलें, बोतलें शाम तक मिल जाएंगी, तो आप क्या करना है, अब आप 500 ml की बोतल चला दें, तो वो फिल करके स्टोर में भिजवाएं, तो आज की प्रोडक्शन उसके ऊपर कर लें, तो कल फिर बोतलें आ जाएंगी। तो अब ये जो लॉस हुआ है, लॉस से मुराद है कि एक्सेस प्रोडक्शन करके स्टोर में पड़ी है जबकि उसका अभी ऑर्डर नहीं था, तो ये लॉस है। मतलब कंपनी का प्रॉफिट में भी लेबर का लॉस है, मटेरियल का भी लॉस है। तो राइट मटेरियल क्या है कि अगर हमें बड़ी बोतल चाहिए 1.5 लीटर की, तो हमारे पास 1.5 लीटर बोतल ही अवेलेबल होनी चाहिए, जिस वक्त हमें ज़रूरत है उस वक्त वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो राइट मटेरियल कि जो हमें चाहिए वो अवेलेबल हो। सेकंड है राइट क्वांटिटी, तो राइट क्वांटिटी भी अवेलेबल हो। तो ये जो पिछले एग्जांपल दिया उसमें राइट क्वांटिटी अवेलेबल नहीं थी, तो अगर क्वांटिटी कम है तो तब भी प्रॉब्लम होगी। और राइट टाइम, अगर राइट टाइम के ऊपर जिस वक्त हमें ज़रूरत है और वो नहीं अवेलेबल तो भी लॉस होगा। तो राइट प्रोडक्ट यानी राइट मटेरियल, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम के ऊपर अगर अवेलेबल है तो आपका जो प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन है वो स्मूथ होगी, प्रॉफिटेबल होगी और इफेक्टिव होगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगी। तो इसको कहते हैं मटेरियल मैनेजमेंट, कि जब आपकी प्रोडक्शन स्मूथ चल रही है, जो आपको राइट मटेरियल, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम के ऊपर अगर अवेलेबल आप कर देते हैं तो ये बेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट है। ये तो होगी डेफिनेशन। अब देखते हैं कि मटेरियल क्या होते हैं। मटेरियल कोई भी मटेरियल आप लें, जो भी दुनिया में मटेरियल अवेलेबल हैं वो सब नेचुरल होते हैं, यानी नेचर से आते हैं। वो ज़मीन से उग सकते हैं, वो हवा से, एनवायरनमेंट से आप ले सकते हैं, बारिश से ले सकते हैं, वो पहाड़ों से ले सकते हैं। मतलब हर चीज़ जो भी प्रोसेस होती है जिससे आगे कुछ भी बनता है, जो भी मटेरियल किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है वो नेचर से ड्राइव होता है। कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल दुनिया में अवेलेबल नहीं, हर चीज़ किसी ना किसी नेचुरल चीज़ से ड्राइव होके आगे आती है सेकंड स्टेज में, और फिर सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाती है। और मे भी एक आध प्रोसेस और भी चला जाए, चौथी स्टेज पे भी चला जाए, लेकिन नॉर्मली 3 स्टेजेस के प्रोसेस से कोई भी चीज़ जो है वो एंड जो शेप होती है उसकी वो बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप खाम लोहे को लें जो कि किसी भी पहाड़ से निकले, ज़मीन से निकले जो ओर होती है, तो उसको प्रोसेस किया जाएगा स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। ये सेकंड स्टेज होगी कि जो खाम आयरन होगा उससे उसको प्रोसेस करके किसी स्टील फैक्ट्री में उससे स्टेनलेस स्टील बनाया जाएगा, यानी शीट बनाई जाएगी या जो भी उसकी आगे में शेप होती है, तो स्टेनलेस स्टील बनेगा। वो स्टेनलेस स्टील जो है वो फिर थर्ड प्रोसेस में जाके किसी गाड़ी की चेसी बन सकती है, किसी वॉशिंग मशीन का केस बन सकता है, या उससे जो भी बनाना है, कोई बर्तन बन सकते हैं, कुछ भी। तो नॉर्मली 3 स्टेजेस में हर जो नेचुरल रॉ मटेरियल होता है, जो नेचर से ड्राइव किया जाता है, वो थर्ड स्टेज में आके एक फिनिश प्रोडक्ट बन के कंज्यूमर के हाथ में होती है। और अगर थर्ड में नहीं तो फोर्थ भी पॉसिबल है कि फोर्थ में चली जाए, कुछ चीज़ें फोर्थ में भी चली जाती हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। The wealth of country is measured by its gross national product, the output of goods and services। अच्छा, अब मटेरियल में गुड्स भी होती हैं और सर्विसेज भी होती हैं। गुड्स वो होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनको आप पकड़ सकते हैं, मतलब जिनकी कोई सॉलिड शेप होती है। जो भी जिस चीज़ को भी आप देख और पकड़ सकें वो गुड्स होती हैं, और इनको टेंजिबल भी कहते हैं। कुछ चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ ताकि लोगों को ज़हन नशीन हो जाए। और सर्विसेज वो होती हैं जिनको आप देख ना सकें, जिनकी कोई शेप ना हो, जिनको आप छू ना सकें, मतलब जो नज़र ना आए, ये इंटेंजिबल होती हैं। तो इंटेंजिबल को सर्विसेज कहा जाता है, टेंजिबल को गुड्स कहा जाता है। तो किसी भी जब भी आप
मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, तो जैसे प्रोक्योरमेंट में गुड्स एंड सर्विसेज कहा जाता है, सप्लाई चेन में गुड्स एंड सर्विस, तो सिमिलरली मटेरियल मैनेजमेंट में भी आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ही मैनेज कर रहे होते हैं। मतलब सिर्फ गुड्स ही मटेरियल मैनेजमेंट में नहीं आती हैं, सर्विसेज भी मटेरियल मैनेजमेंट में आती हैं। गुड्स तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि जी रॉ मटेरियल हैं, कुछ जनरल आइटम हैं, जो भी स्टोर में पड़ा होता है वो सब गुड्स हैं, और आपने उनको उनकी मैनेजमेंट की हुई है, आपको पता है कि आप ख़रीद रहे हैं, मंगवा रहे हैं, तो ये सब गुड्स हैं। तो अब सर्विसेज क्या हो सकते हैं? सर्विसेज में आपके पास किसी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस हो सकता है, नेट की फ़ीस हो सकती है, मोबाइल फ़ोन के बिल्स हो सकते हैं, ये सब सर्विसेज हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक माइक्रोसॉफ्ट का विंडो का लाइसेंस ले लेते हैं, तो अब आपको पता है कि इसने एनुअली एक्सपायर होना है, तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए स्टोर को लिखेंगे कि ये हमारी एक्सपायर हो रही है, तो आप इसको एग्जीक्यूट करें। स्टोर वाले प्रोक्योरमेंट को लिखेंगे, प्रोक्योरमेंट वाले उसको मतलब परचेज़ कर लेंगे, या परचेज़ किया हो तो उसको रिन्यू करवाएंगे। तो प्रोसेस सेम ही होगा। जिस तरह से गुड्स की मटेरियल मैनेजमेंट की जाती है, इसी तरह से सर्विसेज की भी मटेरियल मैनेजमेंट की जाती है। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट मटेरियल मैनेजमेंट को। ये एक नया टॉपिक है। होपफुली आप वो लोग जो स्टोर में काम कर रहे हैं, जो वेयर हाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, तो ये उन सब के बेनिफिट में हो सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।